तो देखिए, आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट और काउंट का काम हम किस तरह से करते हैं। तो उसका जवाब मैंने आपको पिछली क्लास में एक सवाल पूछा था कि अगर हमें यहाँ पे जो भी मैंने सेल में नंबर लिखे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नंबर एंड बिटवीन, मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, ओके। तो मैंने यहाँ पे कॉमा डाल के लिखा टॉप, मतलब इससे आगे नंबर, मैंने ये लिखा नंबर, और मैंने करा यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, और मैंने करा यहाँ पे एंटर। अब मैंने आपसे पूछा था कि मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक कोई नंबर लेता हूँ कि मुझे उस संख्या से ऊपर नंबर देखने हैं, वो है कितने यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कम से कम 5 करोड़। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि 5 करोड़ से ऊपर कितनी संख्या है इसके अंदर, मतलब 5 करोड़ से जितने भी ज़्यादा नंबर हाई होंगे वो मुझे यहाँ पे गिन के बताने हैं कितने हैं, है ना। 5 करोड़ से जितने भी नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर होंगे वो मुझे गिन के बताना है 5 करोड़ से कितने ऐसे नंबर है जो ऊपर है, और 5 करोड़ से जितने भी नीचे हैं उन्हें मुझे गिन के अलग से काउंट करना है। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, काउंट इफ़। क्या इस्तेमाल करेंगे, काउंट इफ़। तो यहाँ देखिए इजिकल टू COUNT, काउंट इफ़, ब्रैकेट ओपन। ये मांगा रेंज, मतलब कहाँ से हमें चाहिए, यहाँ से रेंज चाहिए यहाँ से। तो जहाँ से आपको चाहिए और जहाँ तक चाहिए वहाँ तक सेलेक्ट कीजिए, जिसमें से आपको निकालना है। तो देंगे कॉमा, कॉमा देने के बाद आप देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ओपन करोगे, यहाँ पे लिखो ग्रेटर देन का साइन। अगर आपको ज़्यादा ढूंढना, अगर बड़ा ढूंढना तो लगाओ ग्रेटर देन, कितने से 5 करोड़, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो क्या करोगे, यहाँ प्रेस करोगे एंटर। एंटर प्रेस करते आप देख सकते हो 5 करोड़ से जो भी नंबर आपके ऊपर है, यानी एवब है, ज़्यादा है, वो कितने आपके 37 नंबर है। अब हम यही फाइंड करेंगे जो भी हमारे 5 करोड़ से छोटे नंबर हो कितने हैं हमारे। यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे टाइप करेंगे इजिकल टू काउंट इफ, वही सेम स्टेप इस्तेमाल करेंगे। रेंज मांग रहा है, रेंज दे देंगे, कॉमा। अब हमें इस रेंज में से क्या निकालना है, जो छोटा हो 5 करोड़ से। तो हमारे ऐसे 38 नंबर है जो 5 करोड़ से छोटे हैं। तो ये तरीका हमारा ग्रेटर देन का, ओके, और ये तरीका हमारे स्मॉलेस्ट देन का। सेम तरीका है, बस आपका फ़र्क होता है इसमें सिंबल का। इसमें लगा ग्रेटर देन का सिंबल, इसमें लगा हमारा स्मॉलेस्ट देन का सिंबल, ओके। तो ये था जो मैंने लास्ट सवाल आपसे पूछा था क्लास में। और आज हम सीखेंगे अटेंडेंस रजिस्टर बनाना, अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं एक्सेल के अंदर, आज हम ये सीखेंगे। तो अब देखिए मैं पहले सेल पे आया है, डाटा को डिलीट करके। तो यहाँ पे देखो आपको दो सेल सेलेक्ट करने हैं, मर्ज। आपको ये दोनों सेल भी सिलेक्ट करने हैं, मर्ज। क्यों, अब यहाँ लिखेंगे हम नेम, यहाँ लिखेंगे रोल नंबर, फिर आएगा अपन नेम्स, ओके। इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ करा सेंटर पे। अब यहाँ मेरे को हम टाइप करना गिनती, है ना। अब हमें लिखना है डे 1, डे 2, डे 3, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे काम करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे काउंटिंग, लिखेंगे 1 से लेके 31 तक, क्योंकि जो हमारा महीना होता है वो 30 और 31 का होता है। तो मैं हर अटेंडेंस में आपको 31 तक ही दिखते हैं, कि अगर 30 के अकॉर्डिंग हुआ तो काम उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पे 1, ओके। 1 लिखने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है कीबोर्ड से Alt-EIS। क्या टाइप करना है आपको, Alt-EIS। तो इससे क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका देखो मैंने टाइप करता हूँ, यहाँ पे देखो दिखाता हूँ, यहाँ पर टाइप किया मैंने Alt-EIS, ओके। सीरीज आ गया। और रॉ पे ऑटोमेटिक क्लिक करके आपको यहाँ क्या करना है, स्टेप वैल्यू लिखना है 31 और प्रेस करना है आपको एंटर। तो अब देखिए 1 से लेकर 31 तक आपके यहाँ पे नंबर आ गए हैं, ओके। नंबर आपके आ गए यहाँ पे। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए, ओके, 31 तक आ गए नंबर। अब आपको क्या लिखना है, हमें लिखना है मंडे ट्यूसडे लिखना है यहाँ पे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अब ये भी लिखना है उसको नीचे, है कि नहीं। पहले दिन हमारा क्या था, मंडे था या ट्यूसडे था, ये तो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली लिखते हैं मंडे। मंडे लिखने के बाद अब आपको जहाँ तक चाहिए अब वहाँ तक को सेलेक्ट कीजिए। तो मैंने क्या करा, आप देखिए मैं पहले देखो मुझे 31 तक चाहिए। तो 31 तक सेलेक्ट करने से पहले जहाँ जो नंबर मैंने 31 तक है उसमें लेता हूँ, मैं 31 तक पहुँचता हूँ एंड में, ओके। अब मैंने सेल को नीचे रखा, यहाँ मैंने दबाया कंट्रोल और शिफ्ट, और मैंने दबाया लेफ़्ट एरो। जहाँ तक मेरा टेक्स्ट होगा वहाँ तक ऑटोमेटिक पहुँचेगा। अगर मंडे पे पहुँचेगा तो वो आगे ऑटोमेटिकली मंडे पे आ गया ऑटोमेटिकली। फिर आपको यहाँ प्रेस करना है Alt-EIS, सीरीज़ का ऑप्शन आते ही आपको क्लिक करना है, ऑटोफिल पे क्लिक करना है। ऑटोफिल पे क्लिक करते ही आप ओके दबाना, तो आपको नॉर्मली जो टेक्स्ट है ये ऑटोफिल हो जाएगा।
ये क्यों हो जाएगा? अब आप देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे नाम के बारे में मैंने आपको सिखाया था, नाम है ना, नाम बताया था ना कि आप 10-12 नाम लिख के उसे वहाँ ऐड कर सकते हो, तो आप प्रैक्टिस के लिए आप नाम को इंस्टेंट ला सकते हो। तो वैसे ही वहीं पे आप देखना, जब भी आप नाम ऐड करो तो वहाँ पे जनवरी, फरवरी, मंडे, ट्यूसडे, ये सब आपको वहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, है ना। जनवरी, फरवरी, मंथ हो गए, ईयर हो गए, वहाँ पे ऑलरेडी आपको फीड मिलते हैं, सेम ऑलरेडी फीड रहता है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक नाम लिख के उसे ड्रैग करते हैं, सेम हम उसे नाम लिख के ड्रैग भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं लिखा ना, मैं मंडे लिखा, मंडे लिखने के बाद मैं चाहूँ तो उसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग भी कर दूंगा, तो तभी मेरा ऐसा आंसर आ जाएगा रो में। कॉलम के अकॉर्डिंग चाहिए तो आपको ऐसे भी आ जाएगा। ओके, तो ऑटोफिल का काम ही होता है कि जो ड्रैग करना होता है उसे हम ऑटोफिल पे क्लिक करके हम इंस्टेंट वहाँ पे नंबर ला सकते हैं। अब मैं आपको एक तरीका और दिखाता हूँ, काउंटिंग का आपको नया तरीका बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे आकाश, आकाश लिखने के बाद अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके ऐसे कर रहा हूँ ड्रैग, आ गया ड्रैग, यहाँ पर ड्रैग किया मैंने। अब आप ये देखिए, मैं थोड़ा उससे बड़ा कर देता हूँ। ड्रैग करने के बाद अब मैं यहाँ पे लिखा मैंने 1, ओके, अब मैं लिखा मैंने 2। तो आपको करना क्या है, आपको इंस्टेंट काउंटिंग चाहिए तो दोनों को सिलेक्ट करके आप जैसे ड्रैग करते थे वहीं पे आप डबल क्लिक कीजिए, आपकी काउंटिंग आ जाएगी, काउंटिंग आ जाएगी। और अब देखो मैं एक चीज़ और सिखाता हूँ, उसमें काउंटिंग आ तो जाएगी, लेकिन अगर बाद में अगर आपका अगर बीच में, मैं दोबारा दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, तो ये करा मैंने डिलीट। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 लिख दिया। अगर जो आपके देखो, अगर ये तभी काम करेगा आपका जब आपके जहाँ गिनती लिख रहे हो उसके राइट साइड अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ हो, जितने कॉलम पे टेक्स्ट लिखे होंगे उतने ही रो पे, उतने कॉलम पे आपका ये काम करेगा, है ना। अगर मान लो बीच में अगर कोई भी एक कॉलम गायब है, मतलब जैसे कि इस कॉलम में एक टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं है, अगर मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो जहाँ तक वो टेक्स्ट फिल है, जिस सेल तक आपका राइट में टेक्स्ट फिल है उतने तक की गिनती आ जाएगी। ये स्पेस को लेकर गिनती टाइप नहीं करता। ओके, तो कभी भी करना हो तो यहाँ पे नाम ऑलरेडी लिखा हुआ होना चाहिए, है ना, राइट साइड, तभी आप वहाँ पे गिनती डबल क्लिक करके गिनती ऐड कर सकते हो। अब देखो, अब मैंने आपको यहाँ पे समझाना था कि अब देखो जैसे हमारा फर्स्ट नेम है आकाश, मंडे, अगर वो पहले दिन यानी मंडे को आया होगा तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, प्रेजेंट, क्या लिखेंगे, प्रेजेंट। नहीं आया होगा तो क्या लिखेंगे, अपसेंट। उसी तरह से आपको यहाँ सबको फिल करना है। तो मैं एक बार यहाँ पे सबको फिल करके दिखाता हूँ आपको। तो एक बार मैं एंड में आता हूँ। 31 के पास आने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे दूसरे को सिलेक्ट करके करना है मर्ज। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए मर्ज, और यहाँ सेलेक्ट कीजिए मर्ज। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपसेंट, अपसेंट, प्रेजेंट और टोटल। ये करने के बाद अब मैं सबको करता हूँ सेंटर पे। ओके, ये हो गया आपका। अब आप यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि अब मुझे लिखना है ऑप्शन प्रेजेंट लिखना है, तो मैं नॉर्मली फटाफट कर लेता हूँ काम, है ना। मैंने लिखा यहाँ पे पी लिखा, अपने अकॉर्डिंग करना है। आपको संडे छोड़ना है, क्योंकि संडे दिन छुट्टी होती है, तो वो मैं छोड़ कर करना है काम। तो ये मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, अब मुझे इन्हें करना है काउंट, है ना। क्या करना है, मुझे इन्हें करना है काउंट। तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे काउंट इफ़ का। क्या इस्तेमाल करेंगे, काउंट इफ़ का हम फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, काउंट इफ़ इक्वल टू, मैंने लिखा यहाँ पे COUNT, काउंट IF इफ़, काउंट इफ लिखेंगे। काउंट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, बोला रेंज। तो मैं यहाँ पे आके पूरी रेंज सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आके देखो, अब अगर आपको ज़्यादा रेंज आ जाती है तो ज़रूरत नहीं है कि आपको हटा के करना हो, तो आप कंट्रोल छोड़ के शिफ्ट को प्रेस कर सकते हो, और आपको जितने नहीं चाहिए उतने आप कदम पीछे हो। जैसे कि आपको लेफ्ट थे ना राइट, तो शिफ्ट जाकर राइट भी प्रेस करोगे तो आपको सिलेक्शन डिसेलेक्ट होता चला जाएगा। ओके, तो यहाँ आप देखो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं दिख रहा हो तो यहाँ देखो, यहाँ आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। फिर मांग रहा था कॉमा मांग क्राइटेरिया। आपको ढूंढना क्या है, तो फॉर्मूला लिखा हुआ यहाँ पे, आप जो भी टाइप करोगे आपको यहाँ पे दिखेगा। तो मैं लिखा मैसेज में
है ना, मुझे क्या दिखाना है, मुझे फाइंड करना है ए। प्रेस करूँगा ए का मुझे ऑप्शन दिखाना है, ब्रैकेट इन्वर्ट कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, प्रेस करो एंटर। तो आपके अपसेंट कितने हैं, मैं इस महीने में 5 दिन अपसेंट हुआ। अब प्रेजेंट निकालने का तरीका भी सेम ऐसे ही, बस आपको क्या करना है, आपको ए की जगह आपको पी लिख देना है, इक्वल टू काउंट इफ। वही सेम स्टेप करेंगे हम यहाँ पे। कंट्रोल शिफ्ट का इस्तेमाल करते लेफ्ट एरो दबाएंगे, ज़्यादा लेफ्ट हो जाता है तो कंट्रोल को छोड़ के शिफ्ट को ही प्रेस करके रखना है, फिर आपको राइट एरो दबाना है, तो इससे आपकी सिलेक्शन डिसेलेक्ट हो जाएगी जितनी आपकी आगे गई है। फिर कॉमा, फिर वही देंगे हम यहाँ पे पी, स्मॉल हो या कैपिटल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो टेक्स्ट को ढूंढ लेगा। 22। अब क्या करना है आपको, टोटल करने के लिए आपको यहाँ पे जोड़ना है, सम का फॉर्मूला लगाना है एंड देन एंटर, आपको यहाँ आ जाएगा टोटल। ओके, ये तरीका था आपको बनाने का। अब एक चीज़ मैंने और बताई थी, अब आपको मैंने कहा था कि अगर ए पे मैंने कहा था कि जितना सेल सेलेक्ट करना है, जहाँ तक आप काम करोगे, ए का कलर होना चाहिए रेड और पी का कलर होना चाहिए ग्रीन। तो ये भी तरीका बताता हूँ कैसे करना है इसके लिए। इसके लिए आपको होम टैब पे आना पड़ेगा। मैं नॉर्मली आपको इसके करके दिखाता हूँ। इतना सेलेक्ट किया मैंने, मैं क्या कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गया, न्यू रूल पे जाना है, आपको जाना है न्यू रूल पे, फिर को जाना है फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेन, सेल वैल्यू पे क्या जाना है आपको, सर्टिफिकेट टेक्स्ट पे जाना है। सर्टिफिकेट टेक्स्ट पे गए, फिर आपको जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है, जिस पे आपको काम करना है, मुझे करना है पी पे, मैं लिखा पी, यहाँ पर जाना है फॉर्मेट पे। आप चाहो तो यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ आगे पीछे कर सकते हो, बड़ा कर छोटा, बॉर्डर लगा सकते हो और टेक्स्ट को फिल भी कर सकते हो। तो मैं टेक्स्ट को फिल करना है, मैंने कहा ग्रीन कलर से ओके, यहाँ के मैंने ओके, पी हो गया। अब दोबारा आपको एक का करना है, दोबारा इस पर जाइए, न्यू रूल, फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेन, सेल वैल्यू जाना सर्टिफिकेट टेक्स्ट, हमें करना ए पे काम, तो मैं लिखा पे ए, फॉर्मेट रेड, ओके, ये हो गया आपका। अब संडे के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, आपको करना क्या, आपको सबको सिलेक्ट करना है ऐसे, ओके, आपको यहाँ करना है, इसको करना मर्ज। नॉर्मली संडे ऐसे छोड़ोगे तो बहुत अजीब लगेगा, वियर्ड, तो आपको सिलेक्ट करके ऐसा करना है। फिर आपको क्या करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर टाइप करना संडे, संडे को जैसे आप टाइप करोगे आपको सिलेक्ट करके इसे करना सेंटर पे रखना है। ये रखने के बाद आपको वहाँ जाना है डायरेक्शन पे, इस पर जाके आपको करना वर्टिकल टेक्स्ट। तो इस तरीके से आप संडे दिखा सकते हो। आप यहाँ कॉपी करके आगे जहाँ जहाँ संडे है वहाँ वैसे पेस्ट कर सकते हो, पेस्ट पेस्ट और पेस्ट, ओके। अब इस तरह से संडे दिखा सकते हो, ओके, समझ में आ गया। और आपने मुझसे एक सवाल और पूछा था कि अगर मुझे इसे हटाना हो, अब मुझे डी सेलेक्ट करना, तो क्या करेंगे हम, इन सबको सिलेक्ट करके, है ना, कंडीशन फॉर्मेट में जाएंगे, करेंगे क्लियर रूल्स, है ना, क्लियर रूल फॉर सेल, जो सबने सेलेक्ट कर रखी है उसी सेल में जो भी रूल्स है उसको क्लियर करने हैं, क्लियर रूल्स, ठीक है। क्लियर ऑल का डिलीट का मतलब होता है कि आपने टेक्स्ट को डिलीट किया है ना, आपकी जो एडिटिंग है वो उस पर काम ही कर रही है। अगर मैं डिलीट करता हूँ टेक्स्ट को, अगर टेक्स्ट पर टाइप भी करूँगा तो उसका काम करना शुरू कर देगा। इसलिए मेरा क्लियर फॉर्मेटिंग, जो भी अंदर की फॉर्मेटिंग सारी हमारी क्लियर हो गई, ओके। तो आपका होमवर्क यही है कि आपको ये अटेंडेंस शीट बना कर दिखानी 10 लोगों की एक साथ और विद डिज़ाइनेबल, है ना। ये काम है आपका घर का। और कल मैं बताऊंगा आपको लॉजिकल फंक्शन, है ना, फिर मैं बताऊंगा आपको टैब। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास ज्वाइन करने के लिए। ये वीडियो मैंने आपको इसलिए ऐसे बनाकर दिखाई है क्योंकि पिछली वीडियो में प्रॉब्लम आई थी, आपकी ऑडियो रिकॉर्ड थी, मेरी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी उसको। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है खासकर क्योंकि आपको मैं प्रॉपर समझा सकूँ और आप जिसने क्लास अटेंड नहीं किया वो क्लास अटेंड कर सकती है आज की क्लास में क्या सिखाया गया था, है ना। तो बहुत शुक्रिया क्लास ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।